बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अभी 2 दिन पहले आयमा बेग ने एक अपनी तस्वीर शेयर की हॉस्पिटल से, और बड़ी ही संगीन सी सूरत हाल थी। और उस में देखा जा सकता है कि आयमा बेग को ड्रिप्स लगी हुई हैं, बेड पर वो लेटी हुई है और सर उसका नीचे को झुका हुआ है और बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही है। आयमा बेग के साथ आखिर क्या हुआ? आयमा बेग ने इस बारे में लोगों के साथ शेयर किया कि उसे मिनी हार्ट अटैक हुआ है। इस मिनी हार्ट अटैक का बहुत से लोगों ने बड़े अजीब से मतलब भी लिए। आयमा बेग के साथ क्या हुआ, उसके पीछे हकीकत क्या है, इन तमाम बातों से पहले थोड़ा सा मैं आपको अगर आयमा बेग के बारे में बताऊं, क्योंकि आयमा बेग ने अपनी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे। हाँ, लोग उसे एक सिंगर के तौर पे जानते हैं, लोग जानते हैं कि वो बहुत मॉडर्न हैं, बहुत आउटस्पोकन भी हैं, और उनकी ज़िंदगी पर लोग बहुत बहस भी करते रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनती हैं, शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ घूमती भी रहीं, सब कुछ होता रहा, इस पर भी लोग बातें करते रहे। एक मंगनी हुई उस टाइम पे भी एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई, और उसके बाद आयमा बेग जो है, जब उनकी मंगनी टूटी उसके बाद उन पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगे, उसने उसको बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप किसी को अगर बहुत मॉडर्न देखते हैं या वो आपके मुताबिक अगर नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका मजाक उड़ाएं, आप उसकी तज़हीक करें, क्योंकि वो और उसके अल्लाह का मामला होता है। और इस तरह करके आप अपने गुनाहों में इजाफा करते हैं, और कई दफ़ा आप नहीं जानते कि आप किसी शख्स को किस नहज तक पहुँचा देते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत एक बड़ा नाम थे, लेकिन जिस वक्त उन्हें ट्रोल किया गया तो बहुत शदीद डिप्रेशन में चले गए, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद वही डिप्रेशन उनकी मौत की वजह भी बनी। एट द सेम टाइम आयमा बेग जो है, उसने खुद भी ये बात शेयर की कि जब लोगों ने उसे ट्रोल किया, क्यों ट्रोल किया वो भी आपको बताती चलूँ, क्योंकि शहबाज शिकरी से इनकी मंगनी होती है, बड़े धूमधाम से मंगनी होती है, बाकायदा तस्वीर शेयर की जाती है, उसके बाद शहबाज शिकरी के साथ ये बाकायदा घूमने फिरने भी जाती हैं, सब कुछ होता है, लोग देखते हैं, और उस वक्त लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि शादी से पहले इस तरह से क्या ज़रूरत थी घूमने फिरने की। ये सब चीज़ें जो है ये होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ये मंगनी जो है ये एकदम से टूट जाती है। बहुत जल्दी ही ये रिश्ता जो है ये ख़त्म हो जाता है। शुरू में ये इस पर बहुत खामोशी इख्तियार रखती हैं, ज़्यादा बातचीत इसके ऊपर नहीं करती हैं, लेकिन फिर आखिरकार वो बताती हैं कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने कहा कि हम अभी भी एक अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए बेहतर समझते हैं, चाहते हैं, लेकिन शायद हम एक अच्छे पार्टनर्स नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने अपनी राहें जुदा कर ली। साथ आयमा ये भी बताती हैं कि मुझे मेरी बहनें बताती थी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मुझे मेरे फियांसे बताते थे कि नहीं, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सब बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर हमें लगा कि हम साथ नहीं चल सकते। लेकिन उसके बाद एक मॉडल है वो सामने आती है सरफेस पर, और पाकिस्तानी बॉर्न ब्रिटिश मॉडल होती है, और वो शेयर करती है कि आयमा बेग का उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कोई चक्कर था और उन्होंने अपने मंगेतर को चीट किया और ये तमाम चीज़ें। उसके बाद लोग आयमा बेग को बहुत ट्रोल करते हैं, जबकि ये हकीकत नहीं होती है, लेकिन कहानियाँ बनती हैं, वो कुछ चैट्स जो है वो शेयर करती है। बाद में आयमा ने ये बताया भी कि उन चैट्स को बहुत सारा डिलीट करके शेयर किया गया, जहाँ से मतलब खुद से कुछ और बन गया। किसी के साथ बातचीत का मतलब ये नहीं होता कि आपका कोई अफेयर है किसी के साथ। इस पर इनके जो एक्स फियांसे हैं वो खामोशी इख्तियार रखते हैं, ना सामने आते हैं ये बताने के लिए कि ये सब कुछ झूठ है, तो इससे लोगों को और उनकी बातों को और तक़वियत मिलती है। ऐसे में एक वक्त ऐसा भी आया कि वो कहती हैं कि मुझे इतना शदीद डिप्रेशन हुआ कि मेरा दिल करता था कि मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं वो मैसेजेस जब पढ़ती थी तो मुझे शदीद तकलीफ़ होती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई, मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े हुए। शायद वो ना होते तो मैं आज इस दुनिया में ना होती। वो कहती हैं कि वो मुझसे मेरे फ़ोन जो है वो दूर किया करते थे ताकि मैं वो फ़ोन ना देखूँ, मैसेजेस ना देखूँ, लेकिन फिर जाहिर सी बात है फ़ोन जो है मैंने देखना ही होता था, और जब मैं देखती थी, मैसेजेस पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि बस अब मेरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में आयमा बेग की ज़िंदगी में एक और बड़ा तकलीफ़ दे दौर आता है जब उसे आर्थराइटिस हो जाता है। उसने शावीर जाफरी के पॉडकास्ट में बाकायदा तौर पे ये बताया कि मेरी इस बीमारी के बारे में माहिरा खान के अलावा किसी को नहीं पता था, क्योंकि मैंने उनके साथ एक ड्रामा करना था जिसे मुझे आखिरी वक्त में छोड़ना पड़ा, और क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। एक वक्त ऐसा भी था, वो कहती है कि मैं व्हील चेयर पर आ गई थी, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रही थी, एक पाँव का साइज़ और हो गया था और दूसरे पाँव का साइज़ जो है वो और हो गया था। वो कहती है कि उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मर जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी जो है शायद इतनी ही थी। मैं शदीद पेन में थी, यहाँ तक कि उनका बाकायदा तौर पे कैंसर ट्रीटमेंट एक तरह से हुआ। यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट से मेरा मतलब ये है कि उनकी बाकायदा तौर पर कीमोथेरेपी भी हुई। वो कहती है कि मेरे एक पाँव का साइज़ 37 था, जबकि दूसरे का साइज़ 38 था। मेरी बॉडी इतनी सूज गई थी, मेरी बोन्स जो है, मेरे घुटने जो हैं बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं रहते।
इस कदर बुरी हालत में थी जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। 6 माह के लिए मैं बिल्कुल व्हील चेयर पर आ गई थी, जबकि इस दौरान मेरे पंजाब में टूर्स भी हो रहे थे, मैं अपने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म भी कर रही थी। वो कही थी मेरा पेन इस कदर बढ़ गया था कि मैं हाथ में पानी का ग्लास तक नहीं पकड़ सकती थी। ये एक बड़ा ही तकलीफ वक्त था जिसके बारे में बताते हुए वो रो भी पड़ी। आयमा बेग की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपनी ज़िंदगी के इस एक और तकलीफ दौर के बारे में बताया। एक वो था जब उसकी मंगनी टूटी, लोगों ने उसे ट्रोल किया। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि बड़ी धान पान सी लड़की है, लेकिन बड़ा इसने दुख जो है वो सहा है। हम बड़े जालिम हो जाते हैं, हम समझते हैं कि ये चूँकि शोबिस के बंदे हैं या शायद ये कपड़े बड़े मॉडर्न पहनते हैं तो हम इनके बारे में कुछ भी बोलेंगे तो शायद इनके एहसासात नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक के एहसास का आपसे जवाब लिया जाएगा। मैं बहुत मोहतात होती हूँ, कभी कभी एहसास नहीं रहता था, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है किसी के बारे में गुफ्तगू करूँ तो बिल्कुल एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ूँ। हर एक के एहसासात है और आप भी इस बात का ख्याल किया करें। अच्छा, अब क्या होता है, वो कहती है कि ये एक ऐसा वक्त था जब मेरी बाकायदा कीमो भी हुई और मुझे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस जो है वो लगा करते थे और ताकि मैं काम कर सकूं। और फिर उसके बाद मेरे बाल जो हैं वो गिर गए और उसके बाद मेरे बाल दोबारा आए। वो कहती है कि ये वो वक्त था जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट जो है न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर से हुआ और उनके इंजेक्शंस की वजह से अब मैं व्हील चेयर से उठने के काबिल हुई। तो ये एक वो वक्त था जब आयमा का बड़ा ही मुश्किल दौर था। अब एक बार फिर से आयमा बेग जो है वो मुल्क से बाहर जाती हैं। यूएई में उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस भी थी गालिबन, लेकिन साथ ही उन्होंने उम्रा भी परफॉर्म किया। जब उम्रा किया तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया आयमा को, कहा कि एक तरफ नाचना गाना और दूसरी तरफ उम्रा करना। अगेन मैं तो वही कहूँगी, लोग चाहे जो मर्जी कहें कि ये अल्लाह और उसका मामला है, आपको इस पे बात नहीं करनी चाहिए। न जाने कौन सा अमल किसका कहाँ कितना काबिल कबूल हो जाए। लेकिन अच्छा, बहुत ट्रोल किया गया। तो उसके कुछ ही दिनों के बाद आयमा की एकदम से एक तस्वीर आती है और उस तस्वीर पे आयमा जो है बाकायदा तौर पे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती है कि मुझे मिनी हार्ट अटैक हुआ है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, बल्कि मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आयमा बेग ने कहा कि मिनी हार्ट अटैक के बाद, ये तस्वीर जब वो शेयर करी है आफ्टर मिनी हार्ट अटैक, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की, ज़ीरो स्लीप थी, तमाम रातें मैं सोई नहीं और मैं अपने आप को अपना ख्याल रखना जो है मैं भूल गई। और ये है मेरी तस्वीर। उस तस्वीर में आयमा बेग हॉस्पिटल के बेड पे नज़र आती हैं, ड्रिप्स लगी हुई हैं, सर नीचे को झुका हुआ है। लेकिन लोग जो है इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि किस तरह का हार्ट अटैक है जिसकी सीरीज़ है, क्या ये मिनी है, मैक्स है या अल्ट्रा है या प्रो मैक्स है। फिर उसके बाद कोई कहता है कि ये हमने आज तक नहीं सुनी थी टर्मिनोलॉजी कि कोई मिनी हार्ट अटैक भी होता है। इसी तरह से एक और जो यूज़र है वो कहता है कि जनाब शी सफर्ड अ मिनी हार्ट अटैक बिकॉज शी हरसेल्फ इज़ मिनी, कि ये खुद छोटी सी है इसलिए इसको छोटा सा हार्ट अटैक हुआ है। और इस तरह की बहुत सी बातें की गई और लोगों ने कहा कि ये मजाक कर रही है, किसी ने कहा ये झूठ बोल रही है। उसके बाद आयमा जनाब सामने आई और उसने आकर फिर अपनी पूरी तफसीलात जो हैं लोगों के साथ शेयर की। और क्या बताया, मैं ज़रा वो भी आपको बता देती हूँ। आयमा ने शेयर किया कि बेसिकली मुझे मिनी हार्ट अटैक जो है नहीं हुआ था, बल्कि ये कुछ और था। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस तरह की सनसनी जब आप फैलाते हैं या आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर लोग जो है उससे ऑफेंड भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में इसको एक्सप्लेन किया। अब लोग ज़्यादा उसको ट्रोल करेंगे कि आपने पहले ये क्यों कहा था, लेकिन उसने एक आप कह लीजिए कि इस्तारा इस्तेमाल किया था और उसमें थोड़ा चूँकि उस वक्त एक्सप्लेन नहीं किया और उसके बाद एक्सप्लेन किया तो लोग जो है उसे बहुत ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और इस बारे में उसने ये तमाम अपनी तफसीलात जो है वो शेयर की। उसमें उसने कहा कि ये एक हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि वो डिहाइड्रेट हो गई थी क्योंकि उसने अपना ख्याल नहीं रखा था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। उसके बाद वो कहती है कि मुझे मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरा आप लोगों ने इतना ख्याल रखा, इतना प्यार दिया और मेरे बारे में पूछा, मेरी सेहत के बारे में पूछा। मुख्तसरन मैं आपको बता देती हूँ कि 2 से 3 हफ़्ते पहले ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी, मैं बिल्कुल सो नहीं रही थी, खाना मैं ठीक से नहीं खा रही थी, पानी पीना बिल्कुल भूल चुकी थी और मैं भूल गई थी कि मैं एक ह्यूमन हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। उसके बाद आयमा बेग लिखती हैं कि मैं अच्छा, ये उसके बाद वो कहती है ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन सेहत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और आपकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जान है तो जहान है। उसके बाद वो कहती है कि ये टोटली मेरी गलती थी, मैंने अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखा। एक पॉइंट पर आकर जब मैं इतना काम कर रही थी, जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे हर तरफ स्टिकी पैची थिंग्स लगी हुई हैं, यानी कि वही जो आप इसके अभी देख भी रहे हैं तस्वीर में। और वो कहती है कि मेरी पल्स जो है उसे ऑक्सीमीटर पे देखा जा रहा था, मेरी इंडेक्स फिंगर के ऊपर वो जो मशीन आपने देखा है कि वो लगा होता है आपकी पल्स को नोट करने के लिए। वो कहती है तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई दूसरी ज़िंदगी जो है मुझे शायद
शायद मिली हो। कहती है कि ट्रस्ट मी, आई ओनली गॉट टू नो अबाउट दिस मेडिकल टर्म्स बिकॉज ऑफ द डॉक्टर। कहती है मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे तो ये डॉक्टर्स नहीं बताया। मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को ये जान लेना चाहिए जो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नींद की कमी की वजह से, खाना ना खाने की वजह से ये सब कुछ हुआ। हाँ, मेरा बीपी जो है बहुत ऊपर चला गया था, 88 से 200 चला गया था, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन थी और इस वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया। तो जनाब ये है सूरत हाल आयमा बेग की संगीन सूरत हाल के पीछे। तो जनाब थोड़ा सा एग्जैजरेशन भी थी जो उन्होंने पहली अपनी पोस्ट शेयर की, उसके बाद उन्हें इसको क्लियर भी करना पड़ा क्योंकि लोग जो हैं उन्होंने ट्रोलिंग भी बहुत शुरू कर दी थी। अब तो बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।